भारत से धोखा करने वाले दो पड़ोसी देशों को बड़ी सजा मिल गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार भारत विरोधी फैसले ले रही है। भारत विरोधी एजेंडे के साथ काम कर रहे यूनुस ने पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन अब तख्ता पलटकर बांग्लादेश की सत्ता हासिल करने वाले यूनुस की सरकार के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सबसे बड़ी विरोधी खालिदा जिया ने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से देश छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि बांग्लादेश की सेना में भी सत्ता को लेकर कई फूट पड़ गए हैं। बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली बांग्लादेश की सेना के सामने बड़ी मुसीबत वाली स्थिति सामने आई है। ये मुश्किल सेना के अंदर से ही खड़ी हुई है। सेना के अंदर विभाजन गहराता हुआ नजर आ रहा है और 3 पावर सेंटर इस वक्त बन गए हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में इसी साल चुनाव करवाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान भी एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। पाकिस्तान टीटीपी के आतंकवादियों के निशाने पर है। पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान से सटी सीमा से पाकिस्तान पर हो रहे हमलों की वजह से कई सैन्य पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ा। बड़ी बात यह है कि बीते कुछ दिनों में भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया भी भारत और तालिबान की सरकार के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर एक्सपर्ट इसे बांग्लादेश की काट बता रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सीमा के उन इलाकों का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने की बात कही। साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के अंदर चरमपंथी हमलों की बाढ़ सी आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी सेना को अपने जवानों की जान गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 पाकिस्तान के नागरिकों और सुरक्षा बलों के लिए सबसे खराब दशक रहा। 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 685 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। देश में चरमपंथी हिंसा में कुल 2546 मौतें और 2267 लोग इसमें घायल हुए। इसमें नागरिक